अब हम शीट चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने समझा दिया था कि शीट चार्ज पर जो चार्ज रिसाइड कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड मतलब रो एस अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी को, और 2 एप्सिलॉन 0 उसके अपॉन में आता है तो वो कांस्टेंट ही है। तो शीट चार्ज पर चार्ज कितना है वही सिर्फ अफेक्ट करेगा शीट के दोनों तरफ आगे पीछे जैसा भी आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। पर शीट से पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी को या मेजरमेंट को। तो चलिए इन सब पॉइंट्स को हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम के थ्रू। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है। अ शीट ऑफ चार्ज rho s equal to 2 nanocoulombs per meter square is present at x equal to 3 in free space, and a line charge rho l equal to 20 nanocoulombs per meter is located at x equal to 1 and z equal to 4. Find the magnitude of electric field intensity at P point whose coordinates are 4, 5 and 6. मतलब हमें एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। P पॉइंट की लोकेशन 4, 5 और 6 है। पर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से। एक है शीट चार्ज जो कि रखा हुआ है x इक्वल टू 3 पर, मतलब एक प्लेन पर जो बोर्ड के आगे आप लोगों को दिख रहा है 3 डिस्टेंस पर, x इक्वल टू 3 डिस्टेंस पर एक शीट चार्ज रखी है बोर्ड के आगे, और उस पर कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है 2 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो होगी P पॉइंट पर वो अवे फ्रॉम द शीट चार्ज होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो रो एस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम रो एस होगी। अब ये अवे बोर्ड के आगे है तो आप लोगों की डायरेक्शन में मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और अगर पॉइंट बोर्ड के पीछे है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर एक लाइन चार्ज रखी हुई है जो कि रखा हुआ है आपको x इक्वल टू 1 पर, मतलब x इक्वल टू 1 है ना, बोर्ड के आगे 1 डिस्टेंस पर एक प्लेन है x इक्वल टू 1, मतलब बोर्ड के पैरेलल प्लेन है x इक्वल टू 1, और z इक्वल टू 4 मतलब xy प्लेन से 4 हाइट पर है। तो अब मेरे हाथों के डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि ये x इक्वल टू 1 प्लेन हो गया है और ये z इक्वल टू 4 प्लेन हो गया। तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी वो अलोंग y एक्सिस बनेगी वो लाइन। तो ये मैंने अलोंग y एक्सिस ये मैंने लाइन बता दी है जिस पर लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है रो एल इज इक्वल टू 20 नैनोकूलम्स पर मीटर है इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी। और एक शीट चार्ज x इक्वल टू 3 पर है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो 2 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये यूनिट एरिया पर है तो नेचुरली मीटर स्क्वायर आएगा, और लाइन चार्ज जो है वो यूनिट लेंथ पर है तो पर मीटर में जाती है। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन समझा। अब मैं इसमें आपको लोकेशन मैंने बता दी है रोयल की, इसमें मैंने लोकेशन बता दी है सरफेस चार्ज की। अब मुझे पी पॉइंट की लोकेशन समझनी है। तो लाइन चार्ज जो है x इक्वल टू 1, मतलब हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा और हर पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 4 होगा। वेरिएबल जो होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये पॉइंट कहाँ है उस हिसाब से y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मैंने आप लोगों को लाइन चार्ज की लोकेशन और लाइन चार्ज पर लाई करने वाले हर पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि उसके हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा और z कोऑर्डिनेट 4 होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अब मैं बता दूं कि बोर्ड से 1 डिस्टेंस पर आपको लाइन चार्ज मिल रहा है बोर्ड के आगे आप लोगों की तरफ, और बोर्ड से 3 डिस्टेंस पर और आगे आपको शीट चार्ज मिल रही है। मतलब बोर्ड और शीट चार्ज के बीच में लाइन चार्ज अलोंग द वाई एक्सिस रखी हुई है। ठीक है, शीट चार्ज इनफाइनाइट साइज की है, लाइन चार्ज भी इनफाइनाइट लेंथ का है, ये सब क्लियर हो गया। अब मुझे पी पॉइंट की लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो लाइन चार्ज x इक्वल टू 1 पे है, मतलब बोर्ड और शीट चार्ज के बीच में लाइन चार्ज है,
और पॉइंट और आगे है x इक्वल टू 4 पर। देखिए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो मैं फिर से बता दूं, बोर्ड पर ओरिजिन है, बोर्ड से आगे 1 डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर 1 डिस्टेंस मतलब x डायरेक्शन में 1 लेंथ पर लाइन चार्ज है, फिर 3 लेंथ पर शीट चार्ज है और 0.4 लेंथ पर है, मतलब बोर्ड से आगे 4 डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर p पॉइंट है। ये सब मैं इसलिए समझा रही हूं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझाना है कि कैसे आ रही है। तो ठीक है, ये अगर लाइन चार्ज है और P पॉइंट जो है इससे 3 डिस्टेंस आगे है और ऊपर भी है, P की लोकेशन XY प्लेन से अबव XY प्लेन 6 है, Y में 5 है, तो इस हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हैं कि P पॉइंट कहाँ लोकेटेड है। मैंने सिर्फ P की लोकेशन को X कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में समझाया है। अभी जैसे बोर्ड है ओरिजिन पर, 1 डिस्टेंस पर बोर्ड से आगे लाइन चार्ज है, 3 डिस्टेंस पर बोर्ड से आगे शीट चार्ज है और 4 डिस्टेंस पर बोर्ड से आगे पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लाइन चार्ज की वजह से और शीट चार्ज की वजह से। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्वांटिटीज रो एस और रो एल की लिखकर रखी है और P डैश जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है P पॉइंट से लाइन चार्ज पर जब हम ड्रॉप करते हैं, उसी चीज को मैं यहां समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा लाइन चार्ज है, P पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, तो अब P पॉइंट से मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन चार्ज पर ड्रॉप करूंगी तो इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को मैं P डैश बोल रही हूं तो P डैश से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लाइन चार्ज की वजह से क्या होता है, रो एल लाइन चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है P पॉइंट का जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम लाइन चार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस r है। आप लोगों को ऐसे भी दिख सकता है कि ये लाइन चार्ज है, P पॉइंट यहाँ पे, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस जो है ये r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज है और ये AR जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी AR की डायरेक्शन टूवर्ड्स P पॉइंट होगी, मतलब P डैश से P की तरफ होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को P डैश बोला है, टिप ऑफ माय फिंगर इज P, तो AR की डायरेक्शन ये वाली होगी, मतलब AR वेक्टर को फॉर्म करने के लिए मुझे P के कोऑर्डिनेट से P डैश के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फिक्स करूं मैं, तो इस लाइन चार्ज के हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है जैसा कि लिखा हुआ है, इस लाइन चार्ज के हर कोऑर्डिनेट का z कोऑर्डिनेट 4 है और y मुझे इसी P पॉइंट का कॉपी कर लेना पड़ेगा, मतलब P डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 1 5 4, 1 और 4 लाइन चार्ज पर हर पॉइंट का है ही और 5 जो है वो P पॉइंट का है, ये मैं सिखा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट y जो होगा वो 5 बनेगा, मतलब ये AR यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा P और P डैश के बीच में, डायरेक्शन होगी P डैश से P की तरफ क्योंकि लाइन चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है। तो रो L 20 इंटू 10⁻⁹, ये मैं इस r को मैं RPP डैश बोल रही हूं और ये जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो RPP डैश अपॉन r, तो इसलिए r का स्क्वायर कर दिया, AR का न्यूमरेटर जो होगा वो ये होगा वेक्टर RPP डैश। तो ये वेक्टर मेरा फॉर्म हो रहा है P के कोऑर्डिनेट से P डैश के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके 4 - 1 AX, 5 - 5 0 AY और 6 - 4 2 AZ, और ये पूरा जो कांस्टेंट है वो कैलकुलेट करके 359.85 आ गया है। R की वैल्यू P और P डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक AX डायरेक्शन का और एक AZ डायरेक्शन का। तो अभी पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया। अब सरफेस चार्ज की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो फॉर्मूला जो हम डिराइव कर चुके हैं रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और अब मैं ये AP जो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, ये AP यूनिट वेक्टर इंडिकेट कर रहा है कि सरफेस चार्ज से
पी पॉइंट को परपेंडिकुलर लेंथ में जो डायरेक्ट करने वाला वेक्टर होगा वो एपी के अलोंग होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि पी पॉइंट x इक्वल टू 4 पर है और सरफेस चार्ज जो है वो x इक्वल टू 3 पर है, तो बोर्ड के आगे, बोर्ड के फ्रंट में ए एक्स डायरेक्शन है, तो सरफेस चार्ज x इक्वल टू 3 पर है, पॉइंट जो लाई कर रहा है x इक्वल टू 4 पर लाई कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द शीट चार्ज होगी एंड इन ए एक्स डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए एपी वेक्टर को मुझे ए एक्स वेक्टर बताना पड़ेगा और रो एस तो 2 इंटू 10⁻⁹ है ही, 2 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो पूरा क्वांटिटी जो मुझे ई एस की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज इन ए एक्स डायरेक्शन जो मिला है वो 112.99 ए एक्स है। अब सरफेस चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए अवे फ्रॉम द चार्ज ए एक्स डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही। अगर सरफेस चार्ज पर माइनस चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस ए एक्स होती, क्योंकि टूवर्ड्स द शीट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होता और टूवर्ड्स द शीट चार्ज अगर मैं परपेंडिकुलर टू द शीट चार्ज लेती तो वो माइनस ए एक्स डायरेक्शन होती। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज की वजह से और लाइन चार्ज की वजह से दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास है ही, तो दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा, मतलब दोनों के एक्स कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम हो जाएगा और एज कंपोनेंट एज इट इज आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो 196.03 AX प्लस 55.36 AZ मिलेगी। तो यहाँ पर आपको विजुलाइज करना कि शीट कहाँ है, पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वो कहाँ है, लाइन चार्ज कहाँ है, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रॉपर फिट करना है, शीट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रॉपर निकालनी है और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द शीट ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस चार्ज की वजह से परपेंडिकुलर टू द शीट ही होती है। बस आपको जज करना पड़ेगा कि वो प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। तो ये पूरा क्वेश्चन था पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से।